आज है 16 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद 2 अफसर सस्पेंड। आपको बता दें, राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को सरकार ने एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक DTO सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया है। इधर मंगलवार देर रात पहली FIR दर्ज हुई है। हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया। इधर अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुसा ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। MP के दक्षिणी हिस्से में 3 दिन बूंदाबांदी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिन बूंदाबांदी होने का अनुमान है। इधर नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में असर रहेगा। वहीं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर समेत बाकी के हिस्सों में तेज धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो गया, लेकिन आने वाले 1 सप्ताह तक दक्षिणी हिस्से में गरज चमक और हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस साल मानसून 3 महीने 28 दिन एक्टिव रहा। 16 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी और 13 अक्टूबर को वापसी की बावजूद बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। मंगलवार को मौसम साफ रहा, लेकिन बुधवार को गरज चमक और बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच प्रदेश में रातें ठंडी हो सकती हैं। हवा का रुख बदलने से ऐसा हो रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। इस वजह से उत्तरी हवा चल रही है और मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ रही है। 21 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को देवास जिले के बागली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 237 करोड़ लागत की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का लोकार्पण किया। साथ ही बागली में 34 करोड़ लागत के नवनिर्मित संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण कर बच्चों को बेहतर भविष्य की सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय देवास जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया एवं युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लगभग 87 करोड़ लागत के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 18 विकास कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देवास 2 देवियों का जिला कृषि की दृष्टि से भविष्य में यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि देवास के लिए विकास का नया द्वार खुल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा प्रदेश के 21 लाख युवाओं को आशाकीय नौकरी और अन्य प्रकार के रोजगार से जोड़ा गया है। PM मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर कुरनूल में 13,430 करोड़ के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां वे लगभग 2:30 बजे करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के घर अनाज की बोरी लेकर पहुंचे पटवारी। आपको बता दें, भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे। शिवराज के घर के बाहर पहुंचे पटवारी और किसानों को जब अंदर नहीं जाने दिया तो प्रदर्शनकारियों ने शिवराज के घर के सामने सड़क पर ही गेहूं की बोरी उलट दी और वहीं रोड पर बैठ गए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो हल्की झड़प की स्थिति बन गई। दरअसल किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ करीब 1.5 दर्जन किसान आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की और भावांतर योजना, प्याज, धान सहित तमाम फसलों के सही दाम न मिलने को लेकर चर्चा की है।
मुख्यमंत्री ने 332 करोड़ 85 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन सहित अन्य विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवाड़ी शहर को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने के लिए जल्द ही परीक्षण कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ओरछा को धार्मिक पर्यटन सहित एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकॉप्टर सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने नेंदुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर नया अस्पताल बनाने की घोषणा की है। साथ ही क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए सड़क मार्गों के निर्माण की भी घोषणा की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 9 करोड़ 70 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार के रूप में दी जाती है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। अब तक योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 21वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को समय से पहले 21वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये भेज दिए गए हैं। अन्य राज्यों के किसानों को भी राशि जल्द भेजी जाएगी। आइए जानते हैं क्या है नया अपडेट सा। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में 4 महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर में अगली किस्त का समय पूरा होगा। ऐसे में संभावना है कि दिवाली के बाद 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार अक्टूबर में दिवाली के आसपास किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी फाइनल डेट को लेकर कोई आधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। शहरी विकास के लिए 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए की योजनाएं आएंगी। आपको बता दें, प्रदेश के शहरी विकास में 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ की योजनाएं पूरी करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग का प्लान है। वहीं 40 नगरीय निकायों में बरसों से जमा कचरा हटाने के लिए अगली बारिश के पहले अभियान चलेगा। जबकि मंगलवार को 10,000 करोड़ रुपए की नामामी नर्मदे योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना की भी शुरुआत हो रही है, जो 5,000 करोड़ रुपए लागत की है। ये योजना की राशि राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को स्वच्छता मित्रों और नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान आने पर सम्मानित किया है। उन्होंने निकायों को अमृत 2 योजना में 7,000 भारत की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम ने कहा कि हमारे नगर निगम अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने विभिन्न कैटेगरी में 64 पुरस्कार प्रदान किए हैं। दिवाली से बोनस के बाद डीए बढ़ाने की तैयारी, इस तारीख तक हो सकता है ऐलान। आपको बता दें, दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14,82,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर होगी। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे। सीएम की घोषणा के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार जल्दी 16 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इससे राज्य कर्मियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार अगले 1 हफ्ते के भीतर घोषणा संभव है। नए दर से डीए का लाभ 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। माना जा रहा है कि नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा। जुलाई से सितंबर तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते और बचत पत्रों के जरिए दिया जाएगा। चाहे जितनी जल्दी हो, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जीवन अनमोल है। तेजी में या असावधानी बस सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में उचित नहीं है। दुनिया का कोई भी काम किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं होता, इसलिए चाहे जितनी भी जल्दी हो, सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना कतई ना भूलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम
सुधरेंगे तो जग भी सुधरेगा। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल हमारी जरूरत है बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है। सिविक शीर्ष कहता है कि वाहन चलाते समय हमें अपने साथ दूसरों के जीवन की सुरक्षा का दायित्व भी समझना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को RCBP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सड़क सुरक्षा उपायों पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया।